अब देखिए प्यारे बच्चों, हम देखते हैं यूज ऑफ इनटू। इनटू का प्रयोग कब करते हैं? कह रहे हैं इनटू का प्रयोग किसी भी चीज़ के भीतर की ओर गति के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के भीतर प्रवेश करता है, ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं? इनटू का प्रयोग करते हैं। कह रहा द फ्रॉग फेल इनटू द वेल। कह रहा क्या भाई? फ्रॉग कुआं, मतलब जो मेढक था कहाँ गिर गया? कुएं में गिर गया। गतिशील अवस्था में कहाँ जा रहा है? कुएं के अंदर जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे? इनटू का प्रयोग करेंगे। ही जंप इनटू द रिवर। उसने जंप कूद गया कहाँ भाई? रिवर, नदी में। अब देखो वो नदी के अंदर जाने की बात कर रहा है। रॉबर ब्रोक इनटू द हाउस। कह रहा है कि जो डाकू थे ब्रोक, सेंध लगा दिए कहाँ? इनटू द घर में, यानी घर के अंदर की बात है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं? इनटू का प्रयोग करते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, इनटू का प्रयोग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तथा अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन के लिए भी करते हैं। यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ले जाएं या एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन करें, तब भी हम इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, इंग्लिश से रहा है कि अब उसके बाद कह रहा है राइट वाटर टर्न इनटू आइस। अब देखो क्या कर रहा है कि वाटर टर्न इनटू आइस। इसको वाटर किसमें बदल रहा है? पानी से बर्फ में जा रहा है। कह रहा है कि मिल्क टर्न इनटू कर्ड। अब देखो मिल्क को कहाँ बदल के ले जा रहा है? कर्ड में। एक अवस्था दूसरी अवस्था में ले जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं? इनटू का प्रयोग करते हैं। अब आगे देखिए, कह रहा है इनटू का प्रयोग वर्ब के बाद करने पर उनका अर्थ क्या होता है? बदल जाता है। जैसे ब्रेक मतलब तोड़ना होता है, लेकिन ब्रेक इनटू हो गया तो जबरदस्ती प्रवेश करना। कह रहा है डू इनटू करना होता है, यहाँ डू इनटू मतलब अनुवाद करने से तात्पर्य हो गया। देखो क्रिया को लेंगे तो उसका अर्थ अलग है, लेकिन प्रीपोजिशन जोड़ने से क्या हो गया? अर्थ बदल गया। लेट इनटू अनुमति देना। सी देखना होता है, लेकिन सी इनटू हो गया तो विचार करना हो गया। इट खाना होता है, लेकिन लेट इनटू मतलब नष्ट करना हो गया। लुक देखना होता है, लुक इनटू हो गया तो जांच करना हो गया। देखो प्यारे बच्चों, ये इसको ज़्यादातर हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। ये देखिए, इसमें प्रीपोजिशन के लगने से उस क्रिया का अर्थ क्या हो गया? बदल जा रहा है। और देखिए टर्न इनटू बदलना हो गया। तो ये था प्यारे बच्चों इनटू का प्रयोग। आइए आन का प्रयोग देखते हैं। करा आन का प्रयोग स्थान स्पर्श के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए पर के अर्थ में किया जाता है। पर यानी कि स्थान, जब ऊपर मतलब किसी वस्तु को ऊपर हो, ऐसे कंडीशन में। जैसे कह रहा है कि देयर आर टू बुक्स ऑन द टेबल। अब टेबल पर स्थिर, यह कह सकते हो कि स्थिर अवस्था में किसी वस्तु के ऊपर कोई वस्तु रखी हो। देखिए कह रहा है कि देयर आर टू बुक्स ऑन द टेबल। दो किताबें हैं कहाँ? टेबल पर। अब क्या कह रहा है कि ही वाज कैरिंग अ सूटकेस ऑन हिज हेड। अब देखियो अपने सिर पर क्या किया है? सूटकेस को रखा है। और सूटकेस हिल तो नहीं रहा है, व्यक्ति भले लेके जा रहा है, लेकिन सूटकेस तो अस्थायी है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं? आन का प्रयोग करते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, आन का प्रयोग को पर के अर्थ में समय को सुनिश्चित करने शब्दों के पहले होता है, करने वाले शब्दों के पहले होता है। निश्चितता के भाव को का बोध होने पर भी ऐसा ही प्रयोग होता है। ऐसे करा है कि ऑन मंडे, ऑन संडे, करा है कि ऑन मंडे इवनिंग, ऑन मॉर्निंग ऑफ द 1 जनवरी। ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं? करा है कि को या पर के अर्थ में समय को सूचित करने के लिए हम क्या करते हैं? ऑन का प्रयोग करते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, ऑन का प्रयोग के विषय में, संबंध में, के अर्थ में होता है। कह रहा है कि दिस इज अ बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर। अब विषय में है कि नहीं? यह किताब इंग्लिश के ग्रामर के विषय में है। कह रहा है दिस बुक इज अ हिंदी ग्रामर ऑन हिंदी ग्रामर। कह रहा है कि अब क्या है? यह एक किताब जो है हिंदी ग्रामर के विषय में है। तो के संबंध में या विषय के अर्थ में भी ऑन का प्रयोग हम करते हैं प्यारे बच्चों। कह रहा है कि ऑन का प्रयोग निम्नलिखित शब्दों से पहले भी होता है, जैसे ऑन टेलीविजन, ऑन द कोल्ड डे, ऑन द रेडियो, ऑन द फोन, ऑन द टेलीफोन, ऑन द स्ट्राइक। ये सब प्यारे बच्चों जो कुछ वर्ड हैं, इसके पहले भी हम क्या करते हैं? हम ऑन का प्रयोग करते हैं। यानी कि सिचुएशन के अनुसार हम क्या करेंगे? ऑन का प्रयोग। जैसे आप टीवी देख रहे हो तो कह सकते हो कि ऑन द टीवी। मैं टीवी पर हूँ, मतलब टीवी देख रहा हूँ, टीवी पर हूँ और टीवी पर बैठा थोड़ी हूँ, टीवी पर हूँ, टीवी देख रहा हूँ।
इसी प्रकार हम ऐसे शब्दों के साथ क्या करेंगे, ऑन का प्रयोग कर दें। अब कह रहा है कि ऑन द हॉलीडे, कह रहा हॉलीडे छुट्टी पर हूँ, छुट्टी पर हूँ भाई। अब देखिए प्यारे बच्चों, बिटवीन का प्रयोग कर लेते हैं। कह रहा बिटवीन का शाब्दिक अर्थ के बीच में होता है। इसका प्रयोग टू पर्सन या दो वस्तुओं, यानी दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के लिए होता है। जैसे कि देखिए कह रहा है कि ही इज सिटिंग, वह कह रहा है सी वॉज सिटिंग बिटवीन हर हस्बैंड एंड हर फादर। तो वह कहाँ बैठी है भाई, बीच में बैठी है, किसके, अपने पिता और अपने हस्बैंड के बीच में। दो व्यक्तियों के बीच की बात होती है। बीच के अर्थ में होता है यानी दो व्यक्तियों, दो या कम से कम दो व्यक्तियों की बात होती है। कह रहा है कि डिवाइड दिस मैंगोज बिटवीन यू एंड मी। अब देखिए दो व्यक्ति की बात हो गई कि नहीं, यू एंड मी। तो दो व्यक्तियों के लिए हम क्या करते हैं, बीच के लिए हम क्या करते हैं, बिटवीन का प्रयोग करते हैं। यानी कि बांट दो दिस मैंगो, इस आम को, बिटवीन टू यू एंड मी, मेरे और तुम्हारे बीच। कह रहा है बिटवीन के बाद एंड का प्रयोग होता है। कह रहा है कि बिटवीन के बाद अगर दो व्यक्तियों को, दो पर्सन को जोड़ने की बात है तो वहाँ पर एंड का प्रयोग है, न कि हम टू का प्रयोग करेंगे। देखिए जैसे कि इसमें कह रहा है यू एंड मी, यहाँ यू टू मी नहीं करेंगे, यू एंड मी ही होगा। कह रहा है बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस का प्रयोग होता है, न कि नॉमिनेटिव केस के। कह रहा है बिटवीन के बाद जब भी कोई प्रोनाउंस होता है तो किसके होता है भाई, ऑब्जेक्टिव केस होता है, नॉमिनेटिव केस नहीं होता है, अर्थात सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन नहीं होता। जैसे कि आप उसी में देख सकते हैं यू एंड आई हम नहीं कह सकते हैं, मी ही कहेंगे। यू तो मान लीजिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों है, तो लेकिन यहाँ पर हम किसके रूप में लिए हैं, ऑब्जेक्टिव केस के रूप में लिए हैं। आई हम नहीं कह सकते हैं, मी को हम आई सब्जेक्टिव केस में नहीं रख सकते हैं। कह रहा है बिटवीन का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच पारस्परिक संबंध बताने के लिए किया जाता है। तो कह रहा है कि देयर इज कोऑपरेटिव बिटवीन दिस थ्री फैमिलीज। कह रहा है बिटवीन का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच पारस्परिक संबंध बताने के लिए किया जाता है। तो देखिए कह रहा है दिस कोऑपरेटिव, यह जो समिति है बिटवीन दिस थ्री फैमिली, तीन व्यक्तियों के बीच की है। कह रहा है कि देयर इज एलियंस बिटवीन दिस 6 कंट्रीज, यानी कि दो से अधिक हो सकते हैं, इससे कम नहीं हो सकते हैं। बिटवीन का प्रयोग करने के लिए कम से कम दो वस्तुओं और दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। देखिए बिटवीन का प्रयोग डिफरेंस के बाद भी होता है, जैसे एमंग, मतलब एमंग का नहीं होता है, यानी डिफरेंस। कह रहा है बिटवीन का प्रयोग किसके बाद होता है, डिफरेंस के बाद होता है। डिफरेंस के बाद यदि हम कोई प्रीपोजिशन प्रयोग कर रहे हैं तो एमंग का नहीं करेंगे, बिटवीन का प्रयोग करेंगे। जैसे कह रहा है कि व्हाट आर द डिफरेंस, कह रहा है क्या भिन्नता है बिटवीन ऑक्सीजन और बुल। कह रहा है इस दोनों में क्या विशेषता, क्या भिन्नता है। ऐसे कंडीशन में हम जब दो व्यक्तियों की बात है तो हम एमंग का प्रयोग तो करेंगे नहीं, हमेशा हम क्या करेंगे, बिटवीन का प्रयोग करेंगे। और डिफरेंसेस के बाद हम एमंग का प्रयोग कभी नहीं करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, बिटवीन का प्रयोग करते हैं।